तो बच्चों आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों, हमारा टॉपिक कौन सा है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, तो चलिए फटाफट अपनी कॉपी पेन निकालिए, हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। देखिए बच्चों, वॉइस के प्रकार, काइंड्स ऑफ वॉइस। ठीक है, फर्स्ट देखिए अंग्रेजी में दो वॉइस होती है, कौन कौन सी? फर्स्ट है एक्टिव वॉइस, ओके, और सेकंड है पैसिव वॉइस। क्लियर? सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होती है। ओके, एक्टिव का मीन्स क्या होता है? एक्टिव होना, ठीक है, सक्रिय होना। क्लियर? जब वाक्य में यानी जब सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, यानी जब वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं सक्रिय होता है अर्थात स्वयं कार्य करता है, तो वह एक्टिव वॉइस है। एग्जाम्पल देखें, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ठीक है, तो इसमें आई क्या है? आई खुद क्या है? इसमें एक्टिव है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव का मीन्स क्या हुआ? निष्क्रिय। क्लियर? अर्थात वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं निष्क्रिय होता है और वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब जो है हमने यहाँ पे किया था आई राइट अ लेटर और यहाँ हमने इसको कर दिया अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो अब इस सेंटेंस से एक्टिव से पैसिव बनाना हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। क्लियर? पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो ये कौन कौन से? आई, माई, मी। क्लियर? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि पर्सनल प्रोनाउन से ये, ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आएंगे आई और वी। ठीक है, आप उसको याद कैसे रखेंगे? जैसे मैथ से उसको कनेक्ट करते हैं, मैथ से उसको जोड़ के देखते हैं। जैसे रोमन नंबर होते हैं ना, तो रोमन नंबर में हम 1 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, तो ये इंग्लिश में हम इसको आई लिखते हैं। ठीक है, हो गया? समझ में आ जाएगा ना। जैसे मैथ्स में तो ये हो गया बच्चों, रोमन नंबर लिखते हैं अपन, तो ये हो गया 1। मैथ्स में तो इस तरीके से होता है, लेकिन इंग्लिश में इसी को हमने क्या लिखा? आई। ठीक है, तो आई किस में आ जाएगा? फर्स्ट पर्सन। याद रह जाएगा ना, आप इस तरीके से इसको कनेक्ट करके याद रखेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। तो आई और वी। ओके, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन में होंगे। ठीक है, यू होगा सेकंड में। ठीक है, और ही, शी, इट, दे, नेम्स ये किस में आ जाएंगे? थर्ड में आ जाएंगे। क्लियर? अब चलते हैं इनकी फैमिली की तरफ। ठीक है, याद रखेंगे आई वी फर्स्ट नंबर, यू सेकंड नंबर, ही, शी, इट, दे, नेम्स ये किस पे आ जाएंगे? थर्ड नंबर में। क्लियर? अब चलते हैं हम फर्स्ट पर्सन की ओर। अब हम उसके फैमिली याद कर लेते हैं। जैसे आई, माई, मी, ओके, वी, आर, अस। क्लियर? यू पे आते हैं, यू, योवर, यू हो जाएगा याद। चलें थर्ड पर्सन की ओर, चलते हैं ही की तरफ। तो ही, हिज, हिम। ओके, शी के लिए शी, हर, हर। ओके, दे के लिए दे, देयर, दैम। क्लियर? इट, इट्स, इट हो जाएगा यार। देखिए इसमें आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, दैम और हु, हुज, हुम। आई होप आपको अच्छे से याद हो जाएंगे बच्चों। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आई और वी फर्स्ट नंबर, ठीक है, यू सेकंड नंबर, ठीक है, और ही, शी, इट, दे, नेम्स थर्ड नंबर पे। ओके, आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, दैम, ठीक है, इट, इट्स, इट। ठीक है, और लास्ट का आपका हो जाएगा हु, हुज, हुम। ठीक है, याद कर लेंगे आप। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे चल, अब बच्चों हेल्पिंग वर्ब्स। सबसे पहले अपन ने क्या याद किए थे? सबसे पहले अपन ने याद कर लिए थे प्रोनाउंस। ठीक है, इजीली आपको इसी तरीके से लर्न करना। अब बच्चों हम चलेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब्स अपन याद करेंगे इसी वे में। कैसे याद करोगे आप? याद करेंगे आप डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड और टू, डेयर एंड यूज टू। इस तरीके से आप इनको याद कर लेंगे। ओके, डू और डस प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, डिड किस में आ गया? पास्ट सिंपल में आ गया। ठीक है, इज, एम, आर हो गया आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, वॉज, वर हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है,
हैज़ है वह हो गए आपके प्रेजेंट परफेक्ट के, ठीक है। हैड हो गया आपका पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। शैल विल किसके हो गए आपके फ्यूचर टेंस के हो गए, क्लियर। तो यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं मॉडल एक्सिलरीज, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये लर्न कर लेनी। कैसे लर्न करेंगे बच्चों, मेरे साथ बोलेंगे डू डज डिड, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, शैल शुड, विल वुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट, मस्ट के बाद में ऐसे रहेगा मस्ट, नीड, टू, डेयर एंड यूज टू। इस तरीके से आपको ये याद करने हैं, ओके। आई होप आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब चलते हैं हम चेंजेस इन टेंसेस, कि टेंसेस में किस तरीके से बदलाव करना है हमें, क्योंकि हम सब जब ये चीज़ें याद कर लेंगे हम, जैसे हमने प्रोनाउन याद कर लिए, ठीक है, उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब्स याद कर ली, ठीक है। अब हम जो भी टेंसेस हैं उनमें किस तरीके से चेंजेस करने होते हैं वो जब हम पूरे स्टेप बाय स्टेप लर्न कर लेंगे, दैन वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। तो फिर आप क्या कर पाएंगे, आप ईजिली जो एक्टिव का सेंटेंस होगा बच्चों, आप उसको ईजिली पैसिव में चेंज कर पाएंगे, क्लियर। चलते हैं, देखिए ये एक्टिव का है ना, और ये हो गया पैसिव का, ओके। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, यस और प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है अपने पास, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पैसिव में जाएगा, तो इज, एम, आर में, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताऊंगी कि हमेशा जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं बच्चों, तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है, ओके। जैसे मैंने लिखा है, जैसे गो हो गई फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वेंट हो गई सेकंड फॉर्म, ठीक है, और गॉन हो गई थर्ड फॉर्म। तो गो, वेंट, गॉन हो गई, तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। तो हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं ना बच्चों, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है। और ये सारी जितनी भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, ये आपको मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर जो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसके बाद में जो पोएम है उसमें सारी आपको मैंने बताई है, ठीक है। तो आपको वहाँ से अच्छे से लर्न कर लेनी है, ओके। तो देखिए चार्ट, देखिए अब चलते हैं हम पास्ट सिंपल में, हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने प्रेजेंट सिंपल हो गया, किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अब यहाँ पे है पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल कहाँ चेंज हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ओके। यहाँ पे देखिए डू नॉट, डज नॉट आ जाते हैं, तो इनके साथ नॉट लगा के हम इस तरीके से चेंज कर देंगे। सेम अगर एक्टिव में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है तो उसमें क्या होगा, आईएनजी बीइंग में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पहले ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेनी है, ठीक है, कि किस तरीके से कौन कौन से चेंजेस करने हैं, फिर आप इजीली इसको बना पाएंगे, ठीक है। तो आगे मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। चलिए आगे देखिए, गोल्डन रूल देख लेते हैं हम। पहले कौन कौन सा नियम है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है हमें, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर। तो आगे चलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो आपको मैं बता चुकी हूँ, ओके। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, फिर हमें इसमें बाय लगाना होता है। चलते हैं, अब देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाय के बाद लगाना होता है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ए पुलिसमैन हेल्प्ड हर, ओके। तो पुलिसमैन क्या है इसमें, सब्जेक्ट, ओके। हेल्प्ड क्या है, वर्ब, ओके। और हर क्या है, ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो हर का सब्जेक्ट क्या बताया था मैंने, हर किस में आता है, हर किसकी फैमिली में है, वेरी गुड, हर है शी की फैमिली में। और शी कौन से पर्सन में आता है, वेरी गुड, शी आएगा थर्ड पर्सन में, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो शी, हर पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्लियर। जब हर को हम सब्जेक्ट बना देंगे बच्चों, तो किस में चेंज हो जाएगा, वो शी में। तो यहाँ पे क्या आ गया, शी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे दिया हुआ है ईडी, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, और ये दिया हुआ है हमें पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। तो पास्ट सिंपल टेंस को हमें किस में चेंज करना था, देखिए यस, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट। पास्ट सिंपल में किस में चेंज करना था, वॉज और वर में करना था ना। चलते हैं आगे, तो देखिए हमने यहाँ पे वॉज क्यों किया बच्चों, क्यों, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है ना। वर तो किसके साथ होगा, प्लूरल के साथ यूज होगा वर का। तो हमने क्या किया, शी के साथ वॉज आ गया। हेल्प्ड हमने ऐसे कैसे रख दिया, क्योंकि हेल्प्ड, हेल्प, 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 ठीक है, ओके। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और उसके बाद में जैसा कि नियम में बताया था, बाय और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया था, बाय ए पुलिसमैन। तो शी वॉज हेल्प बाय ए पुलिसमैन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं आगे, देखिए अब
ये आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है। शी कीप्स द बुक्स इन अ बॉक्स, इसको बनाते हैं हम। देखिए बच्चों, यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर कीप्स क्या हो गया, वर्ब। द बुक्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इन अ बॉक्स क्या हो गया, एडिशनल, है ना। तो देखो, द बुक्स क्या करेंगे हम, द बुक्स यानी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाते हो तो द बुक्स लिया है, ठीक है। कीप्स, जैसा कि हमने हमारे टेबल में पढ़ा था चेंजेस इन टेंसेस में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस यास किस में चेंज हो जाएंगे, इज एम आर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तो किसके साथ आएगा, इज आएगा सिंगुलर के साथ, ठीक है। एम किसके साथ आता है, आई के साथ। और आर किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ, ठीक है। एक बार फिर से बताऊंगी आपको। देखिए बच्चों, ये है आपका एस, ओके। डस से शुरू करते हैं, डस, ठीक है। एस, उसके बाद में आपका वॉज, उसके बाद में आपका हैज़, क्लियर। तो क्या लग रहा है, एस 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 और एस। तो एस फॉर सिंगुलर यानी एक वचन, तो ये किसके साथ यूज हो जाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, ही, शी, इट, नेम्स, ये सब किस में आ जाएंगे, सिंगुलर में, क्लियर। इस तरीके से ही हो गया। अब इसमें कौन कौन सा बच गया, जैसे डू बच गया, है ना, डू हो गया। अब इसमें एम हो गया, ठीक है। तो एम तो हमें पता हमेशा आई के साथ यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आर हो गया, ठीक है। इसमें हो गया आपका वर, ठीक है। और इसमें आपका हो गया हैव, क्लियर, है ना। तो ये किसके साथ आ जाएंगे, प्लूरल के साथ। और हैड जो है बच्चों, उसका सिंगुलर प्लूरल पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वो शी के साथ भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। और दे आपका प्लूरल होता है तो उसके साथ भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे द बुक्स बहुत ज़्यादा ना, प्लूरल में हो गया ना, तो क्या यूज़ कर दिया गया इसके साथ, आर, है ना। तो द बुक्स आर, कीप की थर्ड फॉर्म होती है कैप, तो हमने कैप रख दिया, ठीक है। उसके बाद में बाय, अब यहाँ पे हमने शी को क्या बना दिया, हर, है ना। और इन अ बॉक्स, इस तरीके से रीटा वॉन है प्राइस, ठीक है। विन वॉन वॉन, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म हो गई। तो ए प्राइस, फिर वॉज वॉन बाय रीटा, क्लियर। थर्ड में देखिए, राकेश इज अरेंजिंग अ पार्टी, ओके। अब इसमें देखिए बच्चों, राकेश सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, अरेंजिंग क्या है, मैन वर्ब है, और ए पार्टी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे राकेश क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी एच वी, है ना। फिर ये हो गई आपकी मैन वर्ब, ओके। और ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ए पार्टी कैपिटल हो गया, ए पार्टी अब सिंगुलर होगा ना, तो इस अब आईएनजी किस में चेंज हो जाएगा, बीइंग में, जैसे कि हमने नियम में पढ़ा था, ठीक है। ए पार्टी इज बीइंग अरेंज की थर्ड फॉर्म अरेंज्ड बाय राकेश, हो गया। तो इस तरीके से ये आपको करनी है। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दे वर प्लानिंग द ट्रिप टू गोवा, क्लियर। तो इसमें भी सेम हो जाएगा, एट ट्रिप टू गोवा, ठीक है। तो वॉज बीइंग प्लानेड बाय देम। आगे मिस्टर शर्मा हैज़ पेड द बिल, ठीक है। तो द बिल हैज़ बीन, क्योंकि हैज़, हैव, हैड के साथ क्या करते हैं हम, जब एक्टिव में जब हैज़, हैव, हैड आ जाता है तो पैसिव में क्या करते हैं, उनके साथ बीन लगा देते हैं, ठीक है। तो द बिल हैज़ बीन पेड बाय मिस्टर शर्मा, ओके। चलते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, आपका जो चैप्टर 2 है ना, सुनामी वाला, उसके पेज नंबर 32 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ, सी वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन द एक्टिव और द पैसिव वॉइस, कि आपको बताना कि ये जो सेंटेंसेस है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो समवन स्टॉल माई बाईसाइकिल है क्या, ये पैसिव में है, एक्टिव में है, यस, ये किस में है, एक्टिव में है, तो ए कर देंगे। आगे द टायर्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, तो बाई है, आपको पता है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो किसमें है, ये पैसिव में है, तो हम क्या रख देंगे, पी। आगे आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस, किसमें है, ये एक्टिव में है, ओके। आगे इट हैड बीन, तो मैंने बताया था कि जब सेंटेंस पैसिव में होता है तो हैज़, हैव, हैड के साथ क्या लगाते हैं हम, बीन, क्लियर। तो ये किस में हो जाएगा, पैसिव में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए माई फादर गैव इट टू द मैकेनिक, ये किस में है, एक्टिव में है ये भी, और ये भी द मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी, ये भी किस में है, एक्टिव में ही है, ओके। आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ एग्जांपल्स है, यानी 20 एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ, वो आपको कंप्लीट करने हैं, ओके। अपन सॉल्व करते हैं। देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। देखिए फर्स्ट, राम इज ईटिंग एन एप्पल, यानी राम एक एप्पल खा रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहले देखिए, अच्छे से समझिए, राम क्या है, सब्जेक्ट, ओके। इस क्या हो गई, HV यानी हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने आपको लर्न करवाई अभी। ईटिंग क्या हो गई, मेन वर्ब, ओके। और एन एपल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर, बनाए। ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बनाना है, तो एन एप्पल है ना, तो एन, ठीक है, एप्पल हो गया। अब एप्पल सिंगुलर है या प्लूरल, एक ही है ना, तो इस ऐसे कैसे आ जाएगा, एस हमने रख दिया यहाँ पे, ओके। एन एप्पल एस। अब देखिए बच्चों, मैन वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है ना, तो मैन वर्ब के साथ जब आईएनजी होता है तो आईएनजी को किस में चेंज किया जाता है, टेबल में पढ़ा था ना हमने, तो उसको किस में चेंज कर देंगे, बीइंग में। तो एन एप्पल इज बीइंग, ठीक है, ये बीइंग हो गया, ओके। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यस, ईट एट, ईटन, तो ईटन हो गया। आगे बाय रखते हैं रूल के हिसाब से। कौन खा रहा है, राम, राम प्रॉपर नाउन है, तो हम यहाँ रख देंगे राम। आया समझ में, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय राम, ओके। एक और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, शीला राइट्स अ लेटर, तो देखिए अंडरलाइन कीजिए, सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लेना है ना, ताकि कंफ्यूजन रहे। शीला क्या है, सब्जेक्ट, राइट्स हो गई वर्ब, ओके। ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का पैटर्न हो गया एसवीओ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, ए लेटर, आ लेटर, ओके। लेटर कितने, एक ही है ना, तो क्या आ जाएगा, राइट्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस और यस किस में चेंज हो जाता है, इज, एम और आर में। और इज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, एम किसके साथ आएगा, आई के साथ, और आर किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ। समझ गए, ठीक है। तो यानी इसके लिए मैंने बताया था, ही, शी, इट, नेम्स, सिंगुलर है तो इज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए लेटर है, तो ए लेटर इज, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आईएनजी है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पे बीइंग नहीं आएगा। कंफ्यूज नहीं होना, आप सोचे कि यहाँ पे बीइंग आए, यहाँ पे बीइंग इसलिए आया बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैन वर्ब में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो मैन वर्ब में जब आईएनजी होगा तो हम क्या करेंगे, यस, बीइंग लगा देंगे, ठीक है, और उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो एस और यस लग रहा है, तो हमने इज रख दिया, ओके। तो अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रॉट, रिटन, ओके। तो ए लेटर इज रिटन, ठीक है। कौन लिख रहा है, बाय शीला, ओके, हो जाएगा। इसी तरीके से ये थर्ड कर लेना आपको, ठीक है। अब थर्ड में ये ध्यान रखना है, क्योंकि थर्ड में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, यहाँ पे ध्यान रखना आपको। द सर्वेंट वॉश्ड द फ्लोर, तो द फ्लोर वॉज वॉश्ड बाय द सर्वेंट, ओके। आगे देखते हैं, इस तरीके से आपको कर लेने हैं। करेंगे कैसे, आप बताऊं कैसे करेंगे आप, यस, आप करेंगे कि आपको जो टेबल मैंने बताई चेंजेस इन टेंसेस, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, उसको अपनी कॉपी में कर लेना है, ठीक है, और उसमें से देख के आपको सारा कर लेना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला, ठीक है, जिसमें आपको मैंने शैल, शुड, विल, वुड जो मॉडल्स बताए थे, ठीक है। तो उनमें क्या करेंगे अपन, ठीक है, उनके साथ बी लगा देंगे, जैसा कि अपन ने टेबल में देखा था, ठीक है। ही कैन डू दिस वर्क, ठीक है, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब, डू मैन वर्ब हो गया, दिस वर्क हो गया ऑब्जेक्ट, तो दिस वर्क, ठीक है। अब कैन लगाएंगे, अब इसमें कोई भी एच भी नहीं आएगी क्योंकि कैन दिया हुआ इसमें, ठीक है। दिस वर्क कैन बी, ओके, डन बाय हिम, ही इज हिम, ओके, कर लेंगे आप। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब ये आईएनजी आ रहा है तो इसमें बीइंग आ जाएगा, क्लियर। इसमें हैज आ रहा है, तो मैंने बताया था जब एक्टिव में हैज, हैव, हैड आता है तो हम उसको जब पैसिव बनाते तो उनके साथ बी डबल एन बीन ऐड कर देते हैं, तो आपको इसमें कर देना है, ओके। आगे चलते हैं, आगे देखिए, इस तरीके से ये सारे करने हैं आपको। नेक्स्ट है, ठीक है, आगे इस तरीके से जो 20 सेंटेंसेज है बच्चों, ये आपको कंप्लीट करने हैं, ओके। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से दिखा देती हूँ, देखिए ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। 2 सेंटेंस में आपको बता चुकी हूँ। फिर आपको ये मॉडल्स का इस तरीके से करना है। नेक्स्ट आपके ये आ गए 8, 9, 10, 11, ओके।
उसके बाद में 12, 13, 14, 15 है, ओके। उसके बाद में 17, 18, 19, 20 है। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट कर लेना है, ओके। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आपको अच्छे से अपनी कॉपी में करना है और सारा समझ के ये सारे सेंटेंस जो भी आपको दिए हैं वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।